प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सरस्वती गणित बोध भाग 8 की एक्सरसाइज 3.1 जो चतुर्भुजों से संबंधित है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इसमें साधारण वक्र में हमारा फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ व सिक्स, ये हमारे व 7 साधारण बहुभुज के उदाहरण हैं। अब इसी प्रकार साधारण बंद वक्र में भी ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और 7 साधारण बंद वक्र के उदाहरण हैं। इसके बाद बहुभुज, तो बहुभुज में हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारे बहुभुज के उदाहरण हैं। अब इसी प्रकार उत्तल बहुभुज, तो उत्तल बहुभुज का जो सेकंड है ये उत्तल बहुभुज का उदाहरण है। अब इसके पश्चात अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज में फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका जो फर्स्ट है और हमारा फोर्थ ये हमारे अवतल बहुभुज के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो। ये हमारा इस तरीके से हम बना देंगे, जो उत्तल न हो अर्थात अवतल हो, ये हमारा अवतल चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार ये इस तरीके से ये हमारा ये अवतल चतुर्भुज बन जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। उत्तल, ये हमारा उत्तल चतुर्भुज है, इसमें कितने विकर्ण हैं, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, तो उत्तल चतुर्भुज में हमारे कितने विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण हो जाएंगे, 2 विकर्ण। इसी प्रकार आयत में हम लोग जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस कोने को इस कोने से मिला दें, इस कोने को इस कोने से मिला दें, AC व BD इसके 2 विकर्ण हो जाएंगे। अब इसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक सम बहुभुज बनाइए जिसमें 3 भुजाएं हों। समबहुज बना जिसमें 3 भुजाएं हो, यानी 3 भुजाएं माने ये हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, बराबर भुजाओं वाला बहुभुज। 4 भुजाएं हैं, उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज। और 6 भुजाएं हैं, उसे कहेंगे खटभुज। इस तरीके से हम ये हमारा खटभुज हो जाएगा, बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला बहुभुज। बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाला बहुभुज, ये हमारा ये सभी बहुभुज इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्न आकृति में x का मान बताइए। ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें कोण A 50 अंश, कोण B 130 अंश, कोण C 120 अंश और कोण D की वैल्यू x है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 360 अंश। तो हम इस प्रकार से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। कोण A हमारा 50 अंश का है, कोण B 130 का है, कोण C 120 का है, प्लस कोण X चौथा कोण, ये बराबर 360। अब हमें 130 और 50 180 हो गया, 180 120 300 हो गया। 300 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 300, ये हमारा 60 अंश।
यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 अंश। अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो उसके 4 कोणों के मान दिए गए हैं। अब इसमें सरल रेखा के रैखिक युग्म से एक कोण 70 डिग्री का है, 110 का हो जाएगा। इधर 60 का है तो 120 का हो जाएगा। अब चतुर्भुज के चारों अंधाकोणों का योग 360 अंश होता है, तो 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 30 बराबर 360। ये हमारा 110 120 230 हो गया, 230 प्लस 30 260 प्लस 2x बराबर 360, 2x बराबर 360 माइनस 260, ये 100 आ जाएगा। 2x बराबर 100, x बराबर 50, x की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे 5C है, प्रत्येक कोण का मान x दिया गया है और हम जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों अंधाकोणों का योग 360 अंश होता है। प्रत्येक कोण x है, x प्लस x प्लस x प्लस x 4 बार करेंगे 360, 4x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 4, 4 9 36, x बराबर 90। अब नेक्स्ट में कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड के मान निकालो। अब ये त्रिभुज ABC है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का दिया गया है और कोण B 30 डिग्री का अंतः कोण, और कोण 90 और 30 120। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंधाकोणों का योग 180 अंश होता है। a प्लस बी 90 प्लस 30, 120 प्लस c बराबर 180। तो हमारा 90 30 120 प्लस c बराबर 180, c बराबर 180 माइनस 120, c बराबर 60। क्योंकि अब हम जानते हैं किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योग के मान के बराबर होता है। x बराबर 30 प्लस 60 90, y बराबर 30 प्लस 90 120 और z बराबर 150। जोड़ देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, 90 प्लस 120 प्लस 150, तो हमारा आ जाएगा 360 अंश। तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान 360 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा ABCD चतुर्भुज हो गया। ये कोण 120 80 60 और ये कोण D ज्ञात कर लेंगे, जो हम जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों अंधाकोणों का योग 360 अंश होता है। 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस D बराबर 360, 180 और 20 120 और 80 200 हो गया 260। अब D बराबर 360 माइनस 260, ये हमारा 100 आ जाएगा। अब सरल रेखा युग्म अपग्रहित से 120 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 120, x बराबर 60 आ जाएगा। y प्लस 80 बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 80 100 हो जाएगा। w प्लस 100 बराबर 180, w बराबर 180 माइनस 100 80। तो इनको जोड़ेंगे सब, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, 120 80 200 300 360,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान क्या आ जाएगा 360 अंश। तो एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों।